राइट, क्योंकि गेटर एंड सेटर वैल्यू, गेटर एंड सेटर मेथड विल बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस, राइट, दैट, तो वो पब्लिक लिखना ही पड़ेगा हमें, वो प्राइवेट लिख के फ़ायदा नहीं है ना, वो तो प्राइवेट लिख के फ़ायदा नहीं है, वो आइदर पब्लिक और प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा. बट पब्लिक इज़ द गुड ऑप्शन बिकॉज थ्रू आउट द क्लास यू कैन, आई मीन आवर वाई this encapsulation, where this encapsulation we use this concept, we use in Pojo class, right, to read data. ठीक है, ओके फाइन. कल मैं वीडियो में एक्सप्लेन किया, एनीवे मैं बता देता हूँ. बताओ. नो, नहीं, ये देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है. ओके फाइन. तो ये मेरा एक प्रोग्राम है, सपोज प्रोग्राम मीन्स एक पूरा प्रोजेक्ट, सपोज एक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया मैंने, वो मतलब एक फोल्डर बनाया. ओके, ना इस फोल्डर के अंदर मेरा और एक फोल्डर है, फोल्डर का नेम है एसआरसी, लेट्स से एसआरसी, और एक फोल्डर है, ठीक है, लेट्स से न्यू एसआरसी. तो इसको बोलते हैं पैकेज, ठीक है, इसको बोलते हैं पैकेज. पैकेज इज नथिंग बट फोल्डर. एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड पैकेज. नाउ यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास, यहाँ पे और एक क्लास डिक्लेयर किया. गॉट इट. दोनों पैकेज में दो दो क्लास डिक्लेयर कर दिए. नाउ प्राइवेट इज, सपोज आई एम पुटिंग सम प्राइवेट वेरिएबल, ओके, प्राइवेट, okay, private int a. This private int a cannot be accessed by this class, or even cannot be accessed even if we are writing another class here, same package, it cannot be accessed in the from this class also. प्राइवेट वेरिएबल का जो लाइफ स्पैन होता है वो क्लास में ही ख़त्म हो जाता है, inside the class only. You can access the variable within the class it is declared, ठीक है. Now comes protected. What is protected? Protected is, suppose मैं एक protected variable declare किया, ठीक है, protected int b, let's say this protected int b can be accessed by this class, means in the same package. In the same package, if we have another class, we can access this int b from here, okay, but we cannot access from here, which is another class from another package. That means private में जैसे एक क्लास में उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो रहा था, प्रोटेक्टेड में द सेम पैकेज में हम लोग उसका वो यूज़ कर, वो पर्टिकुलर वेरिएबल और मेथड यूज़ कर सकते हैं, नॉट आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज. समझ में आया? प्राइवेट
we can use inside a class. Protected we can use in the same package but not outside the package. आउटसाइड द क्लास, हाँ, लेकिन वो सेम पैकेज में होना चाहिए. Same package, outside package means others, from others package also you can use. From other package, throughout the project you can use public variable, public methods, everything. ये देखो मैंने कल कुछ किया था शायद, एक सेकेंड. Okay, I have two packages, okay, demo and Acers, ठीक है. तो यहाँ पे हाँ, इनकैप डेमो क्लास एंड क्या है ये, ओके फाइन. यहाँ पे मेरा कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स है, करेक्ट, बट दीज वेरिएबल्स कैनॉट बी यूज्ड, दीज वेरिएबल्स कैनॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर क्लासेस. लेट्स से encap demo class dot, if you see I cannot access those private variables, ठीक है. Even if we are writing some protected variable here, protected int number, let's say number, okay, protected int number. Now यहाँ पे मैं अगर even अलग जो if you are going for another package, then also we cannot use the same thing, okay. See, that number is not there, but if we try to access that particular protected variable from this class which is under the same package, encap class dot, see, number is accessible, ये protected है, but we cannot access the private variables. If you see, there is no private variables mentioned here. Private variables confines, दो पैकेजेस, करेक्ट. Throughout the Java basics, correct. Correct. कौन सा प्रोटेक्टेड नहीं, एसआरसी से नहीं. अगर डेमो में मैंने प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर किया तो डेमो में ही वो कॉन्फाइंड रहेगा. इट विल नॉट गो आउटसाइड. हाँ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग. फ्रॉम अदर पैकेज, प्रोटेक्टेड क्लास नहीं, प्रोटेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम अदर पैकेजेस. Anything else? Okay, fine. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक which is pending, abstraction.
abstraction. What is abstraction, by the way? वो ये रट्टा मरा हुआ चीज़ें मत बताया करो मैडम. Okay, fine. Let's see what is abstraction. If how I can make you understand. Okay. वो तो एनकैप्सुलेशन हो गया. वो तो एनकैप्सुलेशन हो गया ना. एनकैप कर रहे हो, डेटा को हाइड कर रहे हो, राइट. डेटा हाइड कर रहे हो. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं, वो भी एब्स्ट्रैक्शन ही हो गया. वो भी एब्स्ट्रैक्शन ही हो गया. ठीक है. Okay, fine. Let me try in this way. Abstraction means hiding the implementation. Okay, hiding the implementation. Okay, implementation. Hiding the implementation, and only to show the user, only showing the necessary things to end user. फिर hiding the implementation means we do not show the implementation of that particular functionality, rather, and user will only get what user will request. ठीक है. Just like कैसे बोलूँ, ओके फाइन. ऐसे समझो कि वो एक हिंदी में कहावत है ना कि फल खाओ, पेड़ कौन सा है मत देखो. Suppose you have Selenium WebDriver. Okay, Selenium WebDriver. Now Selenium के अंदर क्या हो रहा है तुमको पता है क्या? नहीं पता है. मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं वो पता है क्या? नहीं पता है, राइट. Most of the documents, most of things are not documented. They are confined, they are hiding those implementations. How click method works, how send keys method works, how it is typing that particular text to a particular field. वो सब तुमको नहीं पता. ठीक है. तो हमें क्या पता, हमें क्या दिखने को मिल रहा है? What we are seeing, we are only seeing the implementation of that particular thing, implementation of Selenium. हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट विच इज़ करेक्ट कॉन्सेप्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कॉन्सेप्चुअली इफ इट इज़ क्लियर, नॉट क्लियर,
then we'll deep dive. Otherwise, we'll put some effort here. हेलो, हाँ बोल. यस यस, ओके फाइन. फाइन, मैं करता हूँ. सपोज सेलेनियम, ओके, लेट्स से सेलेनियम. तो सेलेनियम में आप क्या करते हो? सेलेनियम में आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक ऐसे लिखते हो, राइट? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज, करेक्ट? सेंड कीज, हाँ, ऐसे लिखते हो ना. Now you do not know what is find, I mean how this find element works, how this click method works, send keys, वो हम out of interest कर सकते हैं, बट नहीं भी जानोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, करेक्ट? तो like that, this is called the abstraction. We are hiding the implementation. We are hiding the implementation and showing only which is necessary to the user. यूज़र को जो चाहिए वो मैं यूज़र को दे रहा हूँ, बट मैं अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन शो नहीं कर रहा हूँ पब्लिक को. ठीक है, पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ तुम्हें फल खाना है, तुम्हें भूख लगी है, तुम फल खाओ, बट डोंट dig into in which pair it was there. कौन सी पेड़ में कैसे वो फ्रूट आया है, उसका जो थिंग्स है वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है, वो एप्पल के पेड़ में एप्पल कैसे आया, उसका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें कितना शुगर है, उसमें वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मुझे भूख लगी है and I have to eat that apple. कोई मतलब नहीं, right? It's also same thing. ठीक है, this is called abstraction. This is called abstraction. आया समझ में थोड़ा? Abstraction. Then what is abstraction? Hiding the implementation. ठीक है, ये सब कीवर्ड्स जो है ना, ये सब लिख लो कहीं पे. ये सब इंटरव्यू में ना बहुत यूज़ होता है. ठीक है, ये हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, तुम अगर बोलोगे हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन. वो एब्स्ट्रक्शन मतलब वो मत बोलना चालू कर देना. एब्स्ट्रक्शन मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इंटरफेस होता है, वो सब चालू मत कर देना. एब्स्ट्रक्शन मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा. और हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द यूज़र विच इज़ नीडेड टू द यूज़र. ओके, which user needs, right? तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें क्या चाहिए? एप्पल चाहिए, राइट? That is called abstraction. In easy language, that is called abstraction. करेक्ट, सॉर्ट ऑफ. उसमें भी लोग आजकल ढूंढते हैं, ठीक है ना, वो वेज है, प्योरली वेज है, नॉन वेज है, ये सब ढूंढते रहते हैं. बट मोटा मोटा आइडिया वही है. तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम्हें खाना है, वो खाना कहाँ से आ रहा है उसका कुछ मतलब नहीं बनता है. ठीक है. Now this abstraction can be achieved through two ways. Okay, abstraction तो अचीव करना पड़ेगा ना प्रोग्रामेटिकली.
एब्स्ट्रक्शन अचीव करना पड़ेगा प्रोग्रामेटिकली, अदरवाइज कैसे मैं यूज़र को दिखाऊं जो नेसेसरी है, नहीं दिखा सकता हूँ ना. सो एब्स्ट्रक्शन can be achieved in two ways. One is through abstract class, and next is interface. ये दो तरीके से हम लोग एब्स्ट्रक्शन को अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली. गॉट इट? ये दो तरीका है, टू वेज है, जस्ट नेम द वेज. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? फर्स्ट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है, नथिंग बट अ क्लास. Let's let's take an example of WebDriver. ठीक है ना. WebDriver क्या है? एक इंटरफेस है, ठीक है. वो इंटरफेस छोड़ दो, लेट्स सपोज WebDriver ना. WebDriver में तो बहुत कुछ होता है ना. WebDriver doesn't know that Google Chrome will provide support, Firefox will provide support, right? उसको नहीं पता. वेब ड्राइवर जो लोग वेब ड्राइवर को बनाया है उनको नहीं पता था कि क्रोम आएगा, फायरफॉक्स आएगा, करेक्ट, मार्केट में. तो उन्होंने क्या किया, वो एक जेनेरिक मेथड्स लिख के रख दिया है. कोई भी आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई भी आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है. तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके हिसाब से होगा, करेक्ट. जैसे कि ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, सपोज एक वेब पेज, ओके, एक वेब पेज, लेट्स से दिस इज एन वेब पेज. नाउ तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, तुम तो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करोगे. हाँ, तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में तुम्हें यूज़र ने बोल दिया और क्लाइंट ने तुमको वो बता दिया है कि देयर शुड बी वन यूज़र नेम फील्ड, देयर शुड बी वन पासवर्ड फील्ड, ओके, एंड देयर इज़ अ सबमिट बटन, राइट. यही होता है मेन. ना तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया, फॉरगॉट पासवर्ड होगा तो क्या होगा, ठीक है. फॉरगॉट पासवर्ड होगा तो उसमें कोई कैप्चर रहेगा या नहीं रहेगा. अगर फॉरगॉट पासवर्ड नहीं भी होगा, फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं लॉगिन में कैप्चर दूं या नहीं दूं, ये रिक्वायरमेंट में नहीं है. रिक्वायरमेंट में ये सब कुछ नहीं है. रिक्वायरमेंट इज़ नॉट क्लियर ऑन दिस थिंग्स. तो डेवलपर क्या करेंगे, और व्हाट यू विल डू, जितना रिक्वायरमेंट तुमको पता है, इसका सॉलिड मेथड, मतलब जो कंप्लीट मेथड है, ब्रेसेस विथ मेथड बॉडी तुम लिख रहे हो, राइट. बट तुम्हें जो चीज़ पता नहीं है, जो चीज़ तुमको पता नहीं है, उसको सिर्फ फील्ड करके छोड़ रहे हो और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड लिख रहे हो. अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स you have to write, okay. Unimplemented method means method without method body. Let's take this example. I have this main method, let's say this one, कहाँ गया, okay. I have this getter and setter method. देखो, इसका एक मेथड बॉडी है, इसका एक मेथड बॉडी है. That means I know what is the implementation of this method. But what if I don't know what is the implementation of some particular field? Then what we will do, we will just write those implementation or write those methods unimplemented way. Okay, these unimplemented methods are called abstract method.
These unimplemented methods are called abstract method. Okay, unimplemented methods are called abstract method. Unimplemented methods are called abstract method. ठीक है, unimplemented methods are called abstract method. Now come to the abstract class. Abstract class. So any class which contains at least one abstract method, is called abstract class. Any problem? Any question here? कोई है क्या कॉल में? At least one method, देखो ये क्या लिखा है, at least one abstract method should be there in the abstract class. Okay, at least one abstract method. Abstract method क्या है? What is abstract method? The method doesn't have any implementation, or method doesn't have any method body. ऐसा है, ये देखो मेथड हम लोग कैसे लिखते हैं, मेथड हम लोग लिखते हैं ऐसे, राइट? सपोज पब्लिक void मेथड 1 है ना, यहाँ पे मेथड बॉडी लिखते हैं. बट व्हाट विल डू इंस्टेड, पब्लिक void method 2, okay, with no body. This is called the abstract method, and here abstract keyword should be there. Public abstract void method 2. That's it. Otherwise you cannot write any method without method body. Suppose यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ public void method 2 and without any method body. It's not possible. See, the method requires a body instead of a semicolon. But if we are writing here public abstract, right, then we can write, but again here also we are getting the problem. See, non-abstract method, non-abstract class cannot hold any abstract method. We have to make this particular class abstract. Will come कैसा होता है abstract class. But concept wise समझ में आया क्या abstract class क्या होता है? Okay, fine. Let me create one more package. Let's say abstraction. AB. Do it with me, okay? Abstraction. ओके, पैकेज क्रिएट किया मैंने. इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा. तो क्लास नेम इज एब्स्ट्रक्शन एब्स्ट्रक्शन ट्यूट डॉट जावा. Abstraction dot java, any name you can give. See, here you are getting all the options: interface, enum, record, abstract class. Can you see this abstract class? You have to select that abstract class, or otherwise you can write it manually. Abstract class, abstract use. This is the structure of an abstract class. Here, if we try to write any abstract method, public void abstract
method to, sorry, क्या बोल रहा है, return table is missing, oh sorry, public, see this is possible, a method without method body. इसका implementation मुझे पता ही नहीं है क्या है. Now let's say I have some implementations in my mind, or client has provided that implementation. It was public void login, okay. It is also possible, okay, with, I mean, non-abstract method is also there, abstract method is also there. Let's say I have implementation like system.out.println. We can log into the system. We can log into the system. I have this implementation ready. Okay, this is my client's requirement. In the login page, we should do this. है, but method 2, let's say this is forgot password. Client has not forgot password. Let's say forgot password. Okay, client has not mentioned anything about forgot password. It could be anything, right? But forgot password. Let's say client doesn't want forgot password functionality. There are n number of applications. Those doesn't have those do not have any forgot password functionality, right? But parallelly, I have some requirement cleared with login feature. I have implemented that login feature, but I do not have any details of forgot password. I have not implemented that forgot password, but I have created the field. So that any user using this particular class can implement on their way. Any user is using this particular class can develop this forgot password thing in their way. किसी को चाहिए सब? Yes, within the same page. Correct. तो यहाँ पे this is abstraction, this is how we are achieving abstraction, right? This is how we are achieving the abstraction. This is abstraction, right? This is abstraction. So, and this is non-abstract method. Non-abstract method. Non-abstract method. So both in abstract class, both abstract and non-abstract methods can recite. ठीक है, can recite. So that is why इसका abstraction, how we are achieving, what is the percentage of achieving abstraction here? So see, we can have all the methods abstract, okay, that is also fine. We can have 100% non-abstract method, okay. We can have also 100% non-abstract method, means सारे methods के implementation है मेरे पास, that also possible, okay. So here abstraction percentage is 0 to 100%. ठीक है, 0 to 100% we can achieve abstraction through abstract class. क्यों 0 to 100%? We can have all the abstract classes
that is 100%. We can have no abstract class at all. That is also possible. Suppose this class I do not have this method. I do not have this particular method. That is also, then also you will not get any kind of error. That means you can have zero abstract method, or you can have 100% methods which are abstract. That is 0 to 100% abstraction we can achieve through abstract class. Through abstract class. Any question? मतलब जा रहा है ना कुछ ब्रेन में आधा या फिर पूरा ब्लैंक जा रहा है? नॉन एब्स्ट्रक्शन एंड एब्स्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है. ओके, नॉन एब्स्ट्रक्शन मीन्स, ओके फाइन, गो अहेड. प्रीतम तुमको समझा? प्रीतम कुछ बोले क्या? आई कुड नॉट हियर यू. ओके, जितना भी है वो थोड़ा सा मतलब दिमाग में लाने की कोशिश करो, देन विल सी. एनालाइज इट. आई मीन थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, देन यू विल हैव मोर क्वेश्चंस. ओके, ओके फाइन. हाँ, तुमको आई मीन यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट, राइट? Abstract means which has no implementation not yet provided. That is called abstract. For any method for which implementation is not there, it will be called abstract method. If some method has method body is called non-abstract method, means normal method or implemented method. Abstract method. हाँ, ठीक है.
correct. So here what we are doing, here we are actually hiding the implementation, right? We are hiding the implementation, or we are not implementing it. We are allowing user to implement it on their way. ठीक है ना? वेब ड्राइवर भी ऐसा ही करता है, ठीक है. सेलेनियम वेब ड्राइवर has created some methods. Okay, now Chrome driver implements their own way. Okay, methods their own way. Now Firefox means Gecko driver implemented on their own way. Edge browser implemented on their own way, like that. Okay, so as a tool, Selenium doesn't have those implementations. Implementations are done by those Chrome driver, Firefox driver, like that. Okay. बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो. पहले ये क्लास लिखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखो पहले. टाइप इट इन योर ओन, आइदर पेपर में लिखो, अदरवाइज तुम टाइप करो इसमें अपने जो VS कोड है उसमें. इसका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसका है और भी है चीज़. होने के बाद बोलो. हाँ, हाँ, शेयर इट. कहाँ पे क्रिएट किए? अच्छा, उसके अंदर तुम एक क्लास लिखे, राइट? एब्स्ट्रक्शन नहीं, एब्स्ट्रक्शन नहीं, एब्स्ट्रक्ट लिखो. कंट्रोल स्पेस,
कंट्रोल स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट के बाद कंट्रोल स्पेस लिख। एब्स्ट्रैक्ट, TRACT क्या है दे, एक सेकेंड हाँ, ABS टाइप करो, उसको भी डिलीट करो, एब्स्ट्रैक्ट को डिलीट करो। हाँ प्लस हो गया। तो मेथड 1 का कोई मेथड बॉडी नहीं रहेगा, तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं देना है आपको, उसको जस्ट सेमीकोलन देके एंड कर दो। वो नहीं राउंड ब्रैकेट दो, देन उसके बाद सेमीकोलन देके एंड कर दो। हम लोग कर्ली ब्रेसेस देके उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, मेथड बॉडी लिखते हैं। मेथड बॉडी नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। और मेथड 1 के बाद स्पेस नहीं होगा, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट वन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑल्सो। ये एक्स्ट्रा एक ये हो गया, लाइन नंबर 8 का जो कर्ली ब्रेस है, ब्रैकेट है, उसको डिलीट कर दो। लाइन नंबर, हाँ ठीक है चलेगा, ओके। क्लास के बाहर लिख रहे हो हाँ तुम? इनसाइड द पैकेज नहीं होता है, सब कुछ क्लास के अंदर लिखना होता है। It can also have the implemented method also, right? कुछ भी सिस आउट स्टेटमेंट डाल दो या फिर कुछ भी स्टेटमेंट डाल दो यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे कोई मेन मेथड नहीं है, कुछ नहीं है। मेन मेथड लिख भी सकते हैं बट विल नॉट राइट लाइक दैट, ओके। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख के क्या करेंगे, इसका क्या यूज़ क्या है, राइट? ये जो तुम लिखे हो इसका क्या कुछ यूज़ तो नहीं हो रहा है। पब्लिक वर्ड मेथड 2 एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेथड 1 इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड 2 इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तुम लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। Abstraction means non-implemented method. Abstract method means, ठीक है। यहाँ तक हुआ तो बताओ। अभी हम लोग सीखेंगे इसको इम्प्लीमेंट, यूज़ कैसे किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ रहता है एक फ्रेमवर्क लेवल में और एक लाइब्रेरी लेवल में, ओके। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। खुशबू हुआ तो बताओ।
ओके, तो मैं हम हैव रिटन दिस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन ट्यूट, ओके, बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर क्लास? हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई मेन मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ वी विल यूज़ इट? We always remember this abstraction class interface is written in library level और framework level, okay? ऐसे ही कुछ हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम लोग कॉन्क्रीट क्लास यूज़ करते हैं नॉर्मली प्रोग्रामिंग के लिए, बट व्हेन वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हेन वी कैन have some implementation also, we cannot have, we are not having some implementation, known implementation, right? So in that way, abstract class interface all are for framework or library level, okay? Because okay, fine. So how we will use it? We will use it as a, we will create one child class which will be called implementation class, okay? We will create another child class of this abstract, okay? So abstract implementation dot java, ओके, abstract implementation dot java. सो ये नॉर्मल क्लास है एक, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें, और इसका एक चाइल्ड, मतलब इसको चाइल्ड क्लास डिक्लेयर करना है abstract का, ठीक है? Inherit, right, abstraction tut, okay? See, as soon as you will get this extends abstract tut, you will get this red color error. The type abstract tut implementation must implement the inherited abstract method. क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो abstract method हम लोगों ने लिखे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में. तो गो टू क्विक फिक्स, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स. सी, forgot password, it come with forgot password, okay? Now we can provide any implementation we want, like this is out statement, let's say, and we are providing here, I am implementing forgot password, something like that, okay? Any field, there will be my code. As a user, I am implementing this particular abstract method like this, okay? Any question on this, or do it right now? I mean, you have to do it, okay? एक child class create की, तो how to use abstract class? We will use abstract class using a child class which will be called the implementation class or implementing class, okay? Implementing class. Yes sir, madam. Any problem with understanding? कौन सा, क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है बताओ ना, आई विल ट्राई टू क्लियर. एब्स्ट्रैक्ट मेथड को विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कब तक रखेंगे? उसको तो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं करना ही है ना, अदरवाइज तो कोई यूज़ नहीं है. तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा. विद इन दैट चाइल्ड क्लास वी विल इम्प्लीमेंट दोज अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है? ये देखो ऊपर एक ओवरराइड आ गया,
ठीक है। तो हम वो जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उसको कुछ टच नहीं कर रहे, जो अनइम्प्लीमेंटेड है वो उसको टच कर रहे हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखो, फॉरगॉट पासवर्ड इज अनइम्प्लीमेंटेड, राइट, दिस इज अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ये अनइम्प्लीमेंटेड है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका फंक्शनलिटी मुझे पता नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड का फंक्शनलिटी मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने फ्रेमवर्क लेवल में और लाइब्रेरी लेवल में व्हाट आई डिड, आई केप्ट इट एज अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड फील्ड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। इसका इम्प्लीमेंटेशन, लॉगिन का इम्प्लीमेंटेशन मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसका कॉन्क्रीट मेथड लिख दिया, कॉन्क्रीट मेथड लिख दिया, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फॉरगॉट पासवर्ड, इसको यूज़ कैसे करें, ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी और ये पर्टिकुलर क्लास जो हम लोगों ने क्रिएट की उसको यूज़ किया है, यूज़ होना चाहिए ना कुछ। यूज़ ऐसे करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता है। उस चाइल्ड क्लास में जो नॉन इम्प्लीमेंटेड जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फॉरगॉट पासवर्ड वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, दैट इज वाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर। चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास सी चाइल्ड क्लास एज क्लाइंट, ओके, you as a client are implementing as per your requirement, okay. प्रीतम सर, थक गए क्या सब, थक गए क्या सब, बहुत दूर जाना है। ओके यही तो प्रॉब्लम है, दिमाग में क्यों फिट करना है, दिमाग में से अंडरस्टैंडिंग रखना है, दिमाग में रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग रखो। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारा जो थ्योरी है उसको इलेबोरेट करो। ये साइंस है, ये हिस्ट्री आर्ट्स अदर सब्जेक्ट नहीं है जो तुम मतलब याद रखना है, साल याद रखना है हिस्ट्री में जैसे, वैसा नहीं है ये ओके जो चाइल्ड क्लास होगा ना वो नॉर्मल क्लास होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। हाँ, बिकॉज इन चाइल्ड क्लास इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगे फिर। हाँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट, फिर से तुमको लिखना है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख सकते हो, देयर विल बी नो एरर, ओके, बट वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे फिर और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख के तुमको अल्टीमेटली जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटिंग क्लास लिखना है, वहाँ पे तुम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी, करेक्ट।
फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। करेक्ट, दिस इज एब्स्ट्रक्शन। हुआ क्या? देन अदर we will go to interface. is a very important question topic, हाँ, इंटरव्यू में. what is the difference between abstract class interface, what is abstraction, very important thing for interview. हाँ, तो आंसर होगा कर सकते हैं, वाई नॉट. चाइल्ड क्लास नहीं, इम्प्लीमेंटेशन क्लास. इम्प्लीमेंटेशन क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब समझ में आया ना, जिधर तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो वो एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रहेगा. दैट्स इट. ये जो कोड है, मैं कल भी बोला, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो प्रीतम. जो भी कोडिंग इतना डे 7 डे 7, टुडे इज़ द 7th डे, राइट. 7th डे जितने भी कोड्स है वो खुद से लिखो. ओके, वो खुद से लिखो. यू राइट इट डाउन और यू कोड इट ऑन योर ओन, ना देख के. पहले देख ये कर लो, देख लो क्या है, समझ लो, फिर यू राइट इट डाउन. ओके, एक प्रैक्टिस करके एक पैकेज बनाओ, उस प्रैक्टिस पैकेज में सब धीरे 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 करो. मतलब ये सी, दिस इज काइंड ऑफ 1 month का ही क्लास है, राइट. ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा खींचूंगा नहीं मैं. मेरा यही है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम करके मैं 1 महीने के अंदर ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि अदरवाइज ये ज़्यादा खींचे ना वो इंटरेस्ट चला जाता है. ये टेक्निकल है, राइट. तो ये 1 महीने थोड़ा सा आप जोर लगाओ, दोनों मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ, थोड़ा सा ओवर टाइम करो, बट करो. ओके. और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू नहीं एक्चुअली अप्लाई कर रहे हो ना, इंटरव्यू कॉल आया कुछ? हाँ, तो वो इंटरव्यू अटेंड करो. अच्छा कंपनी है यूआई, उतना भी ये नहीं है, ठीक है. मतलब अच्छा, मतलब इंडियन स्ट्रक्चर में इससे बेटर कुछ ऑप्शन तुम ये नहीं कर सकते. तो रेफरेंस वाला जो है वो अभी मत करो. रेफरेंस वाला थोड़ा सा और प्रिपेयर होके हम लोग करेंगे. जावा का जो बेसिक जावा है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ओके,
टुडे विल कंप्लीट द ओप्स कॉन्सेप्ट. ओप्स कॉन्सेप्ट मतलब तुम्हें जावा का बेसिक आ रहा है, आ गया. ठीक है. इसके बाद जो डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क, ओके, डिफरेंट लूप्स, वो सब कुछ हमें सीखना है. बट ओप्स कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. यानी कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बताओ, समझा दूंगा मैं. हाँ, वो तो करना पड़ेगा. मतलब नॉर्मली इतना प्रैक्टिस टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं क्लास में ही करवाता हूँ. बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. हर एक का मतलब क्या बोलते हैं, वे ऑफ गेटिंग द थिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है. फिर नहीं आएगा प्रैक्टिस. वो थियोरिटिकली प्रोग्रामिंग होता ही नहीं है. प्रैक्टिकली तुमको प्रोग्राम करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग. ठीक है. होने के बाद बताओ. जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी जल्दी. हो गया, समझ में आया. ओके. So first way we have discussed, that is what? Abstract class. Next coming interface. Next is interface. Okay. The same way abstraction ही achieve करना है in different way, which is interface. Okay. So let's in this abstraction package only, let's create another class. Okay, which is interface tut. Okay, dot java. Okay, now enter. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल क्लास नहीं क्रिएट करना है. क्या करना है? इंटरफेस क्रिएट करना है एक. इंस्टेड ऑफ पब्लिक क्लास इंटरफेस ट्यूट, वी विल क्रिएट पब्लिक इंटरफेस ट्यूट. क्रिएशन ऑफ इंटरफेस. गॉट इट? ऐसे इंटरफेस क्रिएट किया जाता है. नाउ इंटरफेस, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे जो मेथड्स थे वो आइदर अनइम्प्लीमेंटेड होंगे या फिर इम्प्लीमेंटेड होंगे. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है. ओके. बट इन इंटरफेस ऑल द मेथड्स शुड बी बाय डिफॉल्ट unimplemented method. Okay, by default abstract method. See, I have not used any abstract keyword here. Okay, but suppose if I want to try to write some methods like public void login. Okay, login. Suppose I have this implementation. It is not possible. Inside any interface you cannot write any non-abstract method or method with method body. You have to write always abstract method. Okay, by default. And we are not using any abstract keyword here. It's just void login. Okay, just void login, and the methods are automatically abstract by default. Okay, it is methods or interfaces property that all the methods should be by default, keep in mind, by default abstract. Okay, abstract. Okay, all the fields, means all the variables here are static and public.
public static. Static keyword will come, we'll discuss it in a separate class, static keyword. But just keep in mind, for now, any variable you are declaring, it will be automatically, suppose this is int a equal to 0. This is static and final. This is static and final. Final means you cannot rewrite or override this particular variable. Static and final. Static and final. Final means you cannot overwrite something, overwrite the value of a. This is the property of interface. All the variables are static and final. All the methods are what? Abstract method. Okay, abstract method by default. So variables are static and final, and methods are by default abstract. So what is interface? Interface is kind of a class which holds all abstract methods, by default abstract methods. Okay, and all the variables inside interface are by default static and final. All of these are static and final. We have not mentioned here final. We have not mentioned here static. Okay. Suppose I have another method, let's say string forgot password. Int add two numbers. Float subtract two numbers. Like that we have to write, but we cannot write any method with method body, except this has been started from Java 8, which is called the default keyword from Java 8. Okay, we can write some non-abstract method or method with method body. Let's say void. Okay, void नॉन एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड विद मेथड बॉडी लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड द access modifier type of this particular method is default. See, as soon as we are writing default keyword in front of this method, we can write this method body here. Okay, here we can write some implementation sys out. Okay, this is from Java 8, not earlier than Java 8. Java 7 में ये particular thing was not there. From Java 8 property, one of the Java 8 property is default keyword. Or remember it. Okay, I am in non-abstract method of interface. ठीक है, ऐसे इंटरफेस लिखा जाता है, ऐसा इंटरफेस लिखा जाता है. We should write interface like this. Okay, this is implemented method. So how we are writing implemented method inside interface? Using default keyword. This is the exception. Otherwise all the methods should be by default abstract.
रिमेंबर दिस वर्ड, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ कौन सा, क्या होल इंटरफेस समझ में नहीं आया या फिर कुछ पॉइंट इंटरफेस? ओके फाइन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते थे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग we could have some abstract methods, also we could have some non-abstract methods, but in interface we have to have all the methods mandatorily by default abstract, ठीक है, but we are not writing abstract keyword here। क्यों? क्योंकि ये by default है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज बाय डिफॉल्ट। तो ऑल द मेथड्स आई हैव रिटन आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट, मेथड विदाउट मेथड बॉडी। क्लियर यहाँ तक? नाउ और एक प्रॉपर्टी है, जो भी आप लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा ना क्लास लेवल में। अगर कुछ वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हो, दैट वेरिएबल्स वुड बी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, ओके, स्टैटिक कीवर्ड विल डिस्कस लेटर, बट स्टैटिक कीवर्ड ऐसा पकड़ लो कि स्टैटिक कीवर्ड में जब भी वो कुछ वैल्यू होल्ड करता है, ओके, वैल्यू को होल्ड कर देता है, होल्डिंग में रखता है, तो वो जब भी तुम इंस्टेंशिएट करते हो, इंस्टेंशिएशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इट विल स्टिल, मतलब वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्ट से उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, वो क्लास प्रॉपर्टी है। विल डिस्कस इट, स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्चुअली इन टेक्निकल वे और इन इनसाइडर व्यू। ये स्टैटिक करके एक मेमोरी होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी which holds the value, previous value, which holds the previous value। अभी उसके ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। एंड स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल बोलो, स्टैटिक मेथड्स बोलो, कैन बी कॉल्ड विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास, ठीक है। वो क्लास को मतलब ऑब्जेक्ट ना बनाकर भी तुम उस पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंशिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो बाद में आएंगे स्टैटिक। फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड all the variables are static and final। Final means any methods are final, means you cannot और हम लोग ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग लिखे थे, राइट। तो मेथड ओवरराइडिंग वो एक्चुअली डेटा में भी होता है, मीन्स कोई वेरिएबल्स में भी ओवरराइडिंग होता है सेम वे में, ठीक है। बट अगर इफ यू आर पुटिंग द फाइनल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ एनी वेरिएबल, दैट कैनॉट बी ओवररिडन। लाइक इंट a इक्वल टू 0, मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास में मैं अगर a इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, दैट वोंट बी पॉसिबल इफ इट इज़ फाइनल। डिक्लेयर नहीं कर सकते, और कुछ डिक्लेयर उसको यूज़ करना है तो करो, नहीं तो बाहर में जाओ, ठीक है। a इक्वल टू 0, इफ माई वैल्यू इज a इक्वल टू 0, तुमको ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेड है, नहीं है तो जाओ मतलब आगे देखो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल कीवर्ड। दिस कीवर्ड I'll explain in detail what is static, what is final, what is this keyword, what is super keyword, all of these are there in my list। वो सब बात की बात है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात है, सब चीज़। बट हाँ पूछेंगी, आजकल नहीं, हमेशा पूछते ही है। अगर किसी को जावा अच्छे से आता है तो कलेक्शन भी आना चाहिए।
तो ये समझ में आया अभी। तो इंटरफेस में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही है, ये भी एक टाइप ऑफ क्लास है, बट स्पेशल टाइप ऑफ क्लास विच इज़ कॉल्ड इंटरफेस. ओके, एंड इंटरफेस में ऑलवेज ऑल द मेथड्स आर व्हाट, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. ओनली फ्रॉम जावा 8 एक एक्सेप्शन है इसमें. ओनली फ्रॉम जावा 8 they have introduced or they are allowing user to write one implemented method, this one, but you have to use this default keyword here, this default keyword. Okay, access modifier of this will be default. Okay, it is morely protected. Okay, default keyword is most resemble to protected access modifier, but there is some small differences. Okay, we'll discuss later, but for now keep it mind with default keyword from Java 8. If you are using Java 8 and above, then you can use one default method which will be implemented. क्लियर हुआ नहीं हुआ? भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा. Okay, fine. Then we will continue on tomorrow. नहीं, tomorrow तो नहीं होगा ना, tomorrow तो दूसरा क्लास है मेरा. Okay, we'll continue on Tuesday, but गैप हो रहा है बहुत. नहीं, सैटरडे संडे नहीं होगा. सैटरडे संडे मेरा क्लास है. सैटरडे संडे मेरा क्लास है, नहीं होता है, वो बिज़ी रहता हूँ. क्या तुम practice, but okay, fine. I mean, we will do it, do abstraction, I mean interface, little interface. We'll continue the interface, okay, on Tuesday. ठीक है.